सीपीएम नेता सिंघा बोले एनएचएम कर्मियों को निकाले जाने के मुद्दे पर विरोध नहीं विद्रोह होगा। पूर्व विधायक ने सुक्खू सरकार को 108 कर्मचारियों को निकाले जाने पर ऑफिस में घुसकर दिए गए धरने की याद भी दिलाई। आईएएस अधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारियों को घर का नौकर बनाए जाने पर भड़के कॉमरेड सिंघा ने आर पार की जंग छेड़ने की भी चेतावनी दी। तत्काल धरना शुरू न करने के लिए माफी मांगते हुए कहा, एक बार माननीय सीएम से इस इशू पर डिस्कशन करना चाहता हूं। सेक्रेटरी हेल्थ सुधा देवी द्वारा निकाले गए कर्मचारियों ने लगाए 12-12 घंटे कपड़े धोने व बर्तन साफ करवाने जैसे काम के आरोप। नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों द्वारा मीडिया के समक्ष लगाए गए आरोपों को गलत बता चुकी है आईएएस अधिकारी। हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के प्रति पिछले 7 माह से दिख रहा था सीपीआईएम नेताओं का सॉफ्ट कॉर्नर। 1000 इंस्टीट्यूट बंद करने व डीजल 6 रुपए महंगा करने के बावजूद अब तक हरकत में नहीं आए थे। धरने प्रदर्शन करने के लिए जाने वाले सीपीआईएम नेता सुक्खू सरकार बनने के बाद महज कुछ दिन अडानी के सीमेंट प्लांट बंद रहने के इशू पर सीटुआ था सीपीआईएम नेताओं ने लाल झंडे के साथ लगाए थे नारे। आईएएस अधिकारी एम सुधा देवी द्वारा 3 एनएचएम कर्मचारियों की नौकरी छीने जाने का भाजपा पहले ही कर चुकी है विरोध। हिमाचल के सीनियर आईएएस अधिकारी एवं सेक्रेटरी हेल्थ एम सुधा देवी द्वारा काफी अरसे तक बतौर घरेलू नौकर इस्तेमाल किए गए 3 एनएचएम कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के मुद्दे का जहां अब तक प्रदेश के भाजपा नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा था, वहीं आज तेज तर्रार सीपीआईएम नेता कॉमरेड राकेश सिंघा भी इस मामले में सरकार से आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं। मीडिया से बातचीत में एक्स एमएलए राकेश सिंघा ने कहा कि सेक्रेटरी हेल्थ ने एक तरफ जहां सरकारी वेतन लेने वाले कर्मचारियों को अपना घर का नौकर बनाकर खुलेआम नियमों की अवहेलना की है, वहीं अब गैर कानूनी ढंग से एक झटके में उनकी नौकरी छीन 3 परिवारों को बर्बाद कर दिया। कॉमरेड सिंघा ने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया कि आईएएस अधिकारी द्वारा 16वीं सदी की यह व्यवस्था सरकार के नाकों तले सचिवालय में चलाई जा रही थी और जनता में इस मुद्दे पर लगातार बढ़ रहे आक्रोश के बावजूद डिसीजन रिवर्स नहीं किया गया। हिमाचल की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार को 108 कर्मचारियों के समर्थन में डायरेक्टर एनएचएम के ऑफिस में घुसकर किए गए प्रदर्शन की याद दिलाते हुए कॉमरेड सिंघा ने कहा कि उक्त कर्मचारियों को नौकरी पर वापस नहीं रखा गया तो अब विरोध नहीं विद्रोह किया जाएगा। राकेश सिंघा ने कहा कि वह हिमाचल के उन सत्ताधारियों से भी बरसों टकराए हैं जिन्हें पावर पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता था और जनहित के लिए किए गए संघर्षों के लिए दर्जनों मुकदमे के साथ साथ कई बार उन्हें जेल में भी डाला गया। गौरतलब है कि 4 दिन पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत नीना सोहन व अमित नामक कर्मचारियों ने सेक्रेटरी हेल्थ एम सुधा देवी द्वारा उनसे बतौर घरेलू नौकर काम लिए जाने व 8 की बजाय 12-12 घंटे ड्यूटी करवाए जाने की जानकारी मीडिया से बातचीत में दी थी। कर्मचारियों की इस पीसी के बाद जहां उन्हें नौकरी से निकाले जाने की पुष्टि हुई, वहीं मुख्यमंत्री से शिकायत के बावजूद अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई और सेक्रेटरी हेल्थ ने आरोप निराधार बताए। गौरतलब है कि पिछले 7 माह में हिमाचल के सीपीआईएम व वामपंथी नेताओं का सुक्खू सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, जिसका कारण अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस व अन्य दलों के साथ हो रहा उनका INDIA गठबंधन राजनीति के जानकार मान रहे हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अपने शुरुआती 6 माह के कार्यकाल में डीजल 6 रुपए महंगा किए जाने, 1000 संस्थान बंद किए जाने व बहुचर्चित मनोहर हत्याकांड प्रकरण जैसे मुद्दों पर आमतौर पर धरने प्रदर्शन के लिए जाने वाले वामपंथी नेता महज एक आध औपचारिक बयान जारी करने तक सीमित रहे। आउटसोर्स कर्मचारियों के इशू पर धरने को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर राकेश सिंघा ने कहा कि एक बार वह इस बारे माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं और तब तक अपना विद्रोह व आर पार की लड़ाई शुरू न कर पाने के लिए माफी चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, निकाला नहीं है, उनकी जिंदगी के साथ कत्ल किया है, कत्ल। They have destroyed their whole family। 8-9 साल से कार्यरत है वो। कोविड के समय कोई नहीं निकलता था बाहर, मेरे से पूछो, हमने देखा सब वो अपने अपने कुटिया में, मकानों में, महलों में छिप गए थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। जो स्टाफ उस समय सेवाएं कर रहा था, है ना, यही था जो आपका एनएचएम का स्टाफ था, जो इस तरीके का स्टाफ था, उनमें से एक ये थे जो सेवा कर रहे थे। आप उनसे क्या काम ले रहे हैं? टेल मी, कौन है ये सेक्रेटरी महोदय, क्या कर रही है? डज शी नो कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है? मैं अभी विनती करना चाहता हूं, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी पेशेंस को टेस्ट मत करो। इस प्रश्न को लेकर आर पार की लड़ाई होगी। जो एनएचएम के कर्मी निकाले गए, जब वो निकाले गए थे 108 के, उस समय भी मैं धरने पर बैठ गया था, अंदर घुस गया था दफ्तर में, जो डायरेक्टर महोदय एनएचएम के, है ना। इसलिए आई एम वेरी क्लियर, है ना।
मैंने कहा है, क्रेडिट दिया है गवर्नमेंट को इश्यूज को लेकर, लेकिन इस इशू को लेकर दे कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज, इसके कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये तौर तरीके 16वीं शताब्दी में होते होंगे, ये 16वीं शताब्दी के कानून यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं चलने वाले। वो जितनी बड़ी IAS ऑफिसर हो वो जाने, है ना, लेकिन ये तौर तरीके अनएक्सेप्टेबल है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की परंपरा, है ना, इंसानियत की परंपरा से गवर्न होती है। ये उनकी, ये क्या कहते हैं, दृष्टि से नहीं होगी जो क्या कहते हैं शोषण, जुल्म और अत्याचार करते हैं। इसका सही समय में सही जवाब देंगे। अभी हम सरकार को मौका दे रहे हैं, प्लीज टेल हर टू रिवर्स दिस डिसीजन। ये इलीगल है, गैर कानूनी है, मन मर्जी का है, ऐसा कानून अनुमति नहीं देता है और हम भी अनुमति नहीं देंगे ऐसे इस तरीके से किसी की जिंदगी को तबाह करने के लिए। और मेरी जानकारी में ये है, एक तो उनमें से हैंडीकैप है, आप ये करना चाहते हैं हैंडीकैप के साथ, बहुत दुर्भाग्य है और बहुत दुखद है कि इस तरीके का कार्य हो रहा है और वो भी सचिव वाले सरकार की नाक के नीचे ऐसा कार्य हो रहा है। इट इज अनटॉलरेबल। वहीं पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक दफा अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता हूं और उसी के बाद मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। इस समय मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और जो मुझे देख रहे हैं उनसे भी मैं मांगना चाहता हूं माफी। लेकिन पहले मैं अपनी बात को उनके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि हल नहीं निकलेगा, मैं निश्चित रूप से खुल के सामने आऊंगा। तो सवाल ये है कि NHM, देखिए, मैंने बहुत दो शब्द में अपनी बात बहुत साफ कह दी और मुझे कोई हल्के में मत ले। मैं आपको बता दूं, हम उन लोगों से भी भिड़े हैं जो हिमाचल प्रदेश में जिनको शक्तिशाली माना जाता था। हमने कभी परवाह नहीं की और इसलिए मैं जेल भी एक दफा नहीं अनेकों दफा गया है। एक मुकदमा नहीं, अनगिनत किस्म के मुकदमे हैं। जिस धारा को हम ये अपनाए हैं वो धारा एक इनकलाबी धारा है और ये जो कार्य किया है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, इसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा, है ना, ये आर पार की लड़ाई में होगा। इसलिए हम समय में नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं समय रहते हुए प्लीज रिवर्स दिस डिसीजन, दिस इज नॉट टॉलरेबल। ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ये इंसानियत के गुणों के विपरीत है और इसलिए मैंने कहा उनकी जिंदगी के साथ, उनके परिवार के साथ ये कत्लेआम किया गया है, कत्लेआम किया गया, इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। ये देश और ये व्यवस्था संविधान के तहत चलता है, ये मर्जी से नहीं चलता। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक